बोलो भगवान शनिदेव की जय। हे माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश, आपकी जय हो। आप कल्याणकारी हैं, सब पर कृपा करते हैं। दीन लोगों के दुख दूर करके उन पर अपनी कृपा बनाएं। हे भगवान श्री शनिदेव जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुने। हे रवि पुत्र, हम पर कृपा बरसाएं और भक्तजनों की लाज रखें। हे दयालु शनिदेव महाराज, आपकी जय हो। आप भक्तों की रक्षा करते हैं और आप उनके पालनहार हैं। आप श्याम वर्णीय और 4 भुजाओं वाले हैं। आपके मस्तक पर रतन जड़ित मुकुट सुशोभित है। आपका बड़ा मस्तक आकर्षक है। आपकी दृष्टि टेढ़ी रहती है। आपकी भ्रूकुटी विकराल दिखाई देती है। आपके कानों में स्वर्ण कुंडल चमचमा रहे हैं। आपकी छाती पर मोतियों और मणियों का हार आपकी आभा को बढ़ाने का काम कर रहा है। आपके हाथों में गदा, त्रिशूल व कुठार मौजूद है, जिनसे आप शत्रुओं का संहार करते हैं। पिंगल, कृष्ण, छाया, नंदन, यम, कोणस्थ, रौद्र, दुख भंजन, सोरी, मंद, शनि, यह सभी आपके 10 नाम हैं। हे सूर्य पुत्र, आपकी पूजा सब कार्यों में सफलता के लिए की जाती है, क्योंकि जिस पर आप प्रसन्न होते हैं वो व्यक्ति क्षण भर में रंग से राजा बन जाता है। बड़ी से बड़ी समस्या भी उसे घास के तिनके सी लगती है, लेकिन जिस व्यक्ति पर आप नाराज हो जाते हैं तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। हे प्रभु, आपकी दशा के कारण ही तो राज करने की जगह भगवान श्री राम को वनवास मिला था। आपके प्रभाव की वजह से ही कैकेयी ने ऐसा बुद्धिहीन निर्णय लिया। आपकी दशा के कारण ही वन में मायावी मृग के कपट को माता सीता पहचान न सकी और जिस वजह से उनका हरण हुआ। आपकी दशा से ही लक्ष्मण के प्राणों पर संकट आ खड़ा हुआ। आपके प्रभाव से ही रावण ने भी ऐसा बुद्धिहीन काम किया और प्रभु श्री राम से लड़ाई ली। आपकी दृष्टि के कारण ही भगवान हनुमान का डंका पूरे विश्व में बजा और लंका तहस नहस हो गई। आपकी नाराजगी के चलते ही राजा विक्रमादित्य को इस तरह से जंगलों में भटकना पड़ा। उनके सामने हार को मोर के चित्त ने निगल लिया और उन पर हार चुराने का आरोप लगा। इसी 9 लाख के हार की चोरी के आरोप में उनके हाथ पैर तुड़वा दिए गए और विक्रमादित्य को तेली के घर कोलू चलाना पड़ा। लेकिन जब दीपक राग में उन्होंने प्रार्थना की तो आप प्रसन्न हुए और आपने फिर से उन्हें सुख समृद्धि प्रदान की। आपकी दशा के प्रभाव के कारण ही राजा हरिश्चंद्र की स्त्री तक बिक गई। स्वयं भी डोम के घर पर उन्हें पानी भरना पड़ा। राजा नल व रानी दमयंती को भी कष्ट उठाने पड़े। आपकी दशा के चलते ही भुनी हुई मछली तक वापस जल में कूद गई, जिससे राजा नल को भूखा मरना पड़ा। जब भगवान शंकर पर आपकी दशा पड़ी तो उन्हें माता पार्वती को खोना पड़ा। माँ पार्वती ने हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। आपके कोप की वजह से ही भगवान गणेश का सिर महादेव ने धड़ से अलग कर दिया। पांडवों पर जब आपकी दशा पड़ी तो द्रौपदी को कौरवों द्वारा पीड़ा सहनी पड़ी। आपकी दशा से ही कौरवों की मति मारी गई, जिससे महाभारत का युद्ध हुआ। आपकी कुदृष्टि से तो स्वयं आपके पिता सूर्यदेव भी नहीं बच पाए और उन्हें अपने मुख से लेकर आप पाताल लोक में कूद गए। देवताओं द्वारा विनती करने पर आपने सूर्यदेव को अपने मुख से आजाद किया। हे प्रभु, आपके 7 वाहन हैं, हाथी, घोड़ा, गधा, हिरन, कुत्ता, सियार और शेर। आप जिस वाहन पर बैठकर आते हैं उसी प्रकार का आप फल देते हैं। यदि आप हाथी पर सवार होकर आते हैं, घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि घोड़े पर बैठकर आते हैं तो सुख संपत्ति बढ़ती है। यदि गधे पर विराजित होकर आते हैं तो कई प्रकार के कार्यों में अड़चन आती है। वहीं आप जिसके यहाँ शेर पर सवार होकर आते हैं उसका रुतबा बढ़ाते हैं।
वहीं जब आपकी सवारी सियार होती है तो आपकी दशा से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और यदि हिरण पर आप आते हैं तो शारीरिक व्याधियां लेकर आते हैं। जब आप कुत्ते की सवारी करते हुए आते हैं तो किसी बड़ी चोरी की ओर इशारा करती है। इसी प्रकार आपके 4 प्रकार की धातुओं के चरण हैं, जो सोना, चांदी, तांबा व लोहा धातुओं के हैं। यदि आप लोहे के चरण पर आते हैं तो धन, जन या संपत्ति की हानि होती है। वहीं चांदी व तांबे के चरण पर आते हैं तो शुभ फल देते हैं। लेकिन जब आप सोने के चरणों से पधारते हैं तो हर लिहाज में सुखदायक व कल्याणकारी होते हैं। जो भी इस शनि चरित्र का हर रोज पाठ करेगा उसे आपके कोप का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस पर शनिदेव हमेशा मेहरबान रहेंगे और उसके शत्रुओं को परास्त कर देंगे। जो कोई भी विधि व नियम अनुसार शनि ग्रह को शांत करवाता है, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को जल देता है, वह दीपक जलाता है, उसे बहुत सुख मिलता है। प्रभु शनिदेव का दास राम सुंदर भी कहता है कि भगवान शनि के सुमिरन से सुख की प्राप्ति होती है और अज्ञानता का अंधेरा मिटकर ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। भगवान शनिदेव के इस पाठ को विमल ने तैयार किया है। जो कोई भी इस चालीसा को पूरे 40 दिन तक लगातार पाठ करता है और सुनता है, उस पर शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहती है और वो शनिदेव की कृपा से वह भवसागर से पार हो जाता है। बोलो भगवान शनिदेव की जय। ऐसी कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।